ममता के खिलाफ बड़े मोर्चे की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ममता पर बंगाल में लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप है। 1 से 3 जून तक भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर प्रदर्शन करके बंगाल हिंसा को लेकर जागरूकता फैलाएगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और आज उधर ममता बनर्जी ने जो कहा है वो तो आपने सुन ही लिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि 5 तारीख मेरी ओथ के बाद मैंने कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होने दिया है, लेकिन उसके लिए भी मुझको जवाबदेह ठहराकर न जाने कितनी टीमें अब तक भेजी गई हैं। अमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे। अमोद, क्या करने के बारे में सोचा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए दिनेश, मसले की गंभीरता को आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 साल कल पूरा हो रहा है नरेंद्र मोदी सरकार की, और कल पूरे देश में बीजेपी सेवा कार्य चला रही है। कल इसका इनॉग्रेशन जेपी नड्डा करेंगे और देश भर में सेवा काम कोरोना काल में करने की जो कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसकी शुरुआत होगी। लेकिन उसके अगले ही दिन 1 तारीख से 1 जून, 2 जून और 3 जून को पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को बीजेपी जोड़ेगी अपने साथ, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के दूसरे साइट्स के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश करेगी कि बंगाल में जिस तरह से सैकड़ों कार्यकर्ता चुनाव पूर्व मारे गए और 3 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ता चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए हैं, उसके पीछे की राजनीति क्या है और उसको लेकर वहाँ की सरकार की मंशा क्या है, और बीजेपी उसको किस तरह से लेती है, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर वो खड़ी है। कुल मिलाकर यहाँ ये बात है कि बंगाल में जो राजनीति हो रही है उसको पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं ये दिखाई दे रहा है कि क्या एक विश्वास मौजूदा परिदृश्य में हम कोविड से अभी 2-4 हैं, कोविड का खतरा कितना बड़ा है हमारे सामने है, यास तूफान ने क्या तबाही मचाई है वो भी हमारे सामने है, और इस बीच ये होने वाला है। हम जरा रविशंकर दत्ता के पास चले। रविशंकर दत्ता, क्या वहां का की ग्राउंड सिचुएशन सारी चीजों को देखते हुए ये आगे होने देने के लिए माकूल वक्त है? क्या कह रहे हैं तमाम लोग वो जिनको एग्जीक्यूट करना है इसे वहां? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा वक्त जब देश और राज्य दोनों ही कोविड के साथ जूझ रहा है। हालांकि अलग बात है यहाँ पे कोविड केसेस देश और पश्चिम बंगाल में कम हुए, लेकिन फिर भी हालात हाथ से बिगड़ सकता है। जब पॉजिटिविटी रेट देश में कम आ रहा है तब इस वक्त पे ऐसा चीज़ करना तृणमूल कांग्रेस के लिए भी उचित नहीं है, बीजेपी के लिए भी उचित नहीं है। और मुझे लगता नहीं है जब पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है तब ऐसी स्थिति राज्य सरकार पैदा करने देगी जहां बीजेपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो ठीक है, लेकिन अगर फिजिकल कोई ऐसा सभा करना चाहते हैं या तो सब इकट्ठा करना चाहते हैं, सरकार बिल्कुल उनका परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि 15 जून तक पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है गौतम। ठीक है, रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता और अमोद राय हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं चलूंगा अब जरा गौतम लाहिड़ी जी के पास। गौतम लाहिड़ी जी, दोनों तरफ से कही हुई बातों को आपने सुन लिया। पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, ये उनकी आदत है, अक्खड़ हैं, विनम्र नहीं है। और दूसरी तरफ से भी आपने देख लिया क्या कहा गया कि हमको कभी माना ही नहीं जानता, केंद्र वाली भूमिका में और राज्य वाली भूमिका में देखा ही नहीं जाता, हम तो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमारे साथ काम किया जाता है। देखिए दिनेश जी, मुझे तो लग रहा है दोनों बात सुनने के बाद ही कि शायद बंगाल में चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी चुनाव शायद लग रहा है कि अगला 1-2 हफ्ता के बाद अभी भी बाकी है। दोनों जो आरोप प्रत्यारोप इस चुनाव का पहले हम सुने हैं, अभी भी सुन रहे हैं। आप ममता का भले बोल सकते हैं अपरिपक्व है, लेकिन जनता उसके साथ है, तो चुनाव का रिजल्ट तो ये तो है ही, आप तो सामने हैं। दूसरी बात जो है, जो नुकसान जिसको हो रहा है वो है जनता। आप दोनों तू में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, ये कौन सही है कौन गलत है, कौन कानूनी है गैर कानूनी है, अलग बात है, लेकिन जो परेशान में है वो है जनता। इसके बारे में सोचना चाहिए दोनों पक्ष को, ताकि जनता को भलाई हो। जनता के लिए जो करना चाहिए, एक तो आपदा का बात है, त्राण वो उसको जो रिलीफ पहुंचना चाहिए अभी तुरंत। दूसरी बात है कोरोना से जूझना। ये जो दोनों जो समस्या है, समस्या जूझने के केंद्र राज्य दोनों मिलकर लड़ना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो इसमें मारा जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं ना गौतम दा कि ये असल में ये दोनों ही तरफ से हो रहा है, चुनाव खत्म नहीं हुए हैं, मतलब ना उनके लिए कड़वाहट खत्म हुई है ना उनके लिए कड़वाहट खत्म हुई है। अपराजिता सारंगी जी, हमने न जाने कितनी बार खुद प्रधानमंत्री को ये कहते हुए सुना कि वो बात अलग है, सियासी बातें अलग हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। ममता बनर्जी न जाने कितनी बार मेरे लिए उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ भेजती हैं। अगर ऐसा है तो खासतौर से जब जनता के लिए कुछ किए जाने की बात है तब ये कड़वाहट क्यों? क्या वो जो कहा गया कि हजम नहीं हो रही है, चुनावी नतीजे हजम नहीं हो रहे हैं, क्या वो बात सच है? गौतम जी, आप सोचें, दिनेश जी आप ये सोचें,
हमारे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए, हमारे प्रधानमंत्री इस समय वहां के लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो ये कह देना कि बीजेपी की गलती है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये नाइंसाफी है बीजेपी के प्रति। हमारी क्या गलती है आप बताएं? हम चाहते हैं कि देश जो राज्य के लोगों को सहायता मिले, इसलिए प्रधानमंत्री जी असेसमेंट करने के लिए समीक्षा बैठक के लिए गए थे। मैं आपको कह दूं, जो हुआ यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी की संस्था का अपमान है, ये बिल्कुल गलत है। और ममता बनर्जी जी बार बार ये करती आ रही हैं। देखिए, उस दिन जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को बुलाया गया था अपनी सफल गाथाओं को उपस्थापित करने के लिए, उस समय भी इन्होंने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्रियों से बातचीत नहीं की गई। अन्य राज्यों के अपराजिता जी, जिन चीजों पर आपको भी जवाब देना चाहिए, मसलन शुभेंदु अधिकारी की वहां मौजूदगी, उसको आप कह रही हैं कि अगर हो गया तो क्या हो गया। आप ये भी समझती हैं कि वहां नॉर्म के हिसाब से क्या होता रहा है, वो नॉर्म के हिसाब से नहीं था, लेकिन आप कह रही हैं अगर वो हो गया तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई। जरा इसका जवाब भी ले लूं मैं मानव से कि मानव, अगर ऐसा हो ही गया, विधानसभा में भी तो वो उनके सामने होंगे, वो तो आमना सामना होता ही रहेगा, तो इतना ज्यादा क्या कि नजरों के सामने ही नहीं पड़ना चाहिए। अब शुभेंदु अधिकारी को इतना वैमनस्य क्यों हो गया? सर बहुत ही हास्यास्पद है सर। ये ऐसा है ना सर, जो हम लोग स्कूल में बचपन में जो लड़ते थे दोस्तों से, अब हम उसका चेहरा नहीं देखेंगे, वो ये बीजेपी की राजनीति की शैली है सर, ये हमारी नहीं है। नहीं, वो तो आए थे वो तो चेहरा अपना लेकर आए थे। चेहरा किसने नहीं देखा? किसको गवारा नहीं हुआ चेहरा देखना? अरे नहीं सर, ये बीजेपी की अपनी सोच है सर। ये एक्चुअली स्कूल बुक थ्योरी से बाहर निकल ही नहीं पाए। अब प्रॉब्लम क्या है सर? अब दीदी को काम था, दीघा जाना था, मौसम खराब है, सब लोग रेडी हैं, वहां पे लोग वेट कर रहे हैं, साग सामग्री जाएगी, वहां का मुआयना है। अब प्रधानमंत्री जी के मीटिंग के साथ थोड़ा टाइम विलम्ब हो गया, तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई हम आपसे मिलकर चले आपने जाते बचपन हैं। का हवाला दिया, और तो एक जो बात भी मैं आपको और बता रहा हूं मानव, आपने देखा होगा जो बच्चा जितना चिढ़ता है ना, उसको उतना ही चिढ़ाया भी जाता है, क्योंकि मालूम हो जाता है कि बहुत जल्दी प्रोवोक होता है, तो उतना ही चिढ़ाया भी जाता है। अब अगर जय श्री राम पर अगर आप चिढ़ जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस वाले में जाएंगे आप कार्यक्रम में, वहां राम कोई बोल दे तो उसमें आप अगर आप चिढ़ जाएंगे। यहाँ शुभेंदु अधिकारी बुला लिए गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आपने इसको मुद्दा बना दिया, आपने अपने राज्य की जनता तक राहत पहुंचाने के मार्ग में बाधा के तौर पर उसको प्रस्तुत कर दिया, तो इतना भी आगे जाना ठीक नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।